आज हम कोण और कोण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोण, जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो कोण बनाती हैं। किसी भी कोण को एक चांद द्वारा मापा जाता है। कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है समकोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 90 कोटि बनाते हैं तो वह समकोण कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो किरणें OA और OB 90 कोटि पर मिलकर एक समकोण बना रहे हैं। दूसरा प्रकार है ऋज कोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 180 कोटि बनाते हैं तो वह ऋज कोण कहलाता है। तीसरा प्रकार है संपूर्ण कोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 360 कोटि बनाती हैं तो वह एक संपूर्ण कोण कहलाता है। चौथा प्रकार है न्यून कोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 0 से 90 कोटि के बीच का कोई भी कोण बनाते हैं तो वह न्यून कोण कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो किरणें मिलकर एक बिंदु पर 66 कोटि का कोण बना रहे हैं, जो कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम है, इसलिए यह न्यून कोण की श्रेणी में आता है। पांचवा प्रकार है अधिक कोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 90 से 180 कोटि के बीच में कोई भी कोण बनाते हैं तो वह अधिक कोण कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 133 कोटि का कोण बना रहे हैं, जो कि 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, इसलिए यह अधिक कोण की श्रेणी में आता है। छठा प्रकार है प्राथवर्ता कोण। जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलकर 180 से ज़्यादा कोटि का कोण बनाती हैं तो वह प्राथवर्ता कोण कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने 6 प्रकार के कोण पढ़े। पहला समकोण, दूसरा ऋज कोण, तीसरा संपूर्ण कोण, चौथा न्यून कोण, पांचवा अधिक कोण और छठा प्राथवर्ता कोण। चलिए अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जब घड़ी की एक सुई 3 पर हो और दूसरी 12 पर तो वह दोनों सुइयां मिलकर समकोण बनाती हैं। जब घड़ी की एक सुई 6 पर हो और दूसरी 12 पर तो वह दोनों सुइयां मिलकर एक ऋज कोण बनाएंगी। जब घड़ी की दोनों सुइयां 12 पर हो तो वह दोनों सुइयां मिलकर एक संपूर्ण कोण बनाती हैं। जब घड़ी की एक सुई 3 पर हो और दूसरी सुई 1 पर तो वह दोनों सुइयां मिलकर एक न्यून कोण बनाएंगी। जब घड़ी की एक सुई 3 पर हो और दूसरी सुई 11 पर तो वह दोनों सुइयां मिलकर एक अधिक कोण बनाती हैं। जब घड़ी की एक सुई 4 पर हो और दूसरी सुई 9 पर तो वह दोनों सुइयां मिलकर एक प्राथवर्ता कोण बनाएंगी।